ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य श्री गुरु परंपरा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीरामहर्षदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम कोई इनके पद वंदन के नासे बोले शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर देवादिदेव महादेव भूतनाथ उमानाथ विश्वनाथ भोले बाबा की महती करुणा कृपा से सावन के इस पावन महीने में इस पावन स्थल में भगवान की वांगमय प्रति स्वरूप श्री शिव महापुराण की कथा में गोता लगाने का अवसर हम सभी को मिला और अभी मिल ही रहा है। खुशी के दिन, आनंद के दिन कितनी जल्दी चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। कैसे कैसे 6 दिन निकल गए पता भी नहीं लगा और दुख के समय काटे नहीं कटते। दुख के समय में हम हर एक रात गिनते हैं और सुख का समय क्षण भर में निकल जाता है। अभी आपने विस्तार से श्रवण किया कि भगवान को क्या अर्पित करने से क्या फल की प्राप्ति हमको होती है। शुक्र का पूजन करने से, शनि का पूजन करने से हमको क्या मिलता है और क्यों उनका पूजन करना है। लेकिन अगर किसी बड़े अधिकारी के साथ आपकी जान पहचान हो जाए तो फिर जो छोटे अधिकारी है ना उनको कोई नहीं पूछता। कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को धक्का मार के जा रहा है तो उसके 2 ही कारण हो सकते हैं। या तो वो जानता नहीं कि वो अधिकारी है, या तो उसके किसी बड़े आदमी तक पहुंच बन चुकी है। तो ये जो शुक्र शनि आदि है ना, ये भगवान के यहाँ काम करते हैं, झाड़ू पोछा का। लेकिन एक बार जिसने महादेव के साथ संबंध बना लिया उनको शनि शुक्र आदि से कोई घबराहट नहीं होती। भगवान व्यक्ति को लालच देते हैं कि एक बार तो मेरा नाम तो ले, एक बार तो मेरे पास तो आ। तो शनि के द्वारा, आदि ग्रहों के द्वारा व्यक्ति को आवाज लगाते हैं। वैसे तो व्यक्ति धर्म का कार्य करना नहीं चाहता, सच बोलना नहीं चाहता, लेकिन जिस दिन शनि पटकता है उसके अगले दिन से सारे धर्म के कार्य अपने आप शुरू होते हैं। व्यक्ति की अगर तबीयत खराब हो
माता उसको दवाई देती है, बेटा ये दवाई खा ले, बुखार ठीक हो जाएगा, जो भी रोग है वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई होती है कड़वी, बच्चा खाना नहीं चाहता, तो माता उसके साथ कुछ मीठा दे देती है, लड्डू दे देती है कि दवाई मुंह में रख के खा लो और उसके बाद ये लड्डू खा लेना। बच्चे को दवाई से मतलब नहीं, भले ही वो रोगी है, उसको दवाई का कोई प्रयोजन नहीं होता खाने का, वो तो उस लड्डू के लालच में दवाई गटक जाता है। तो उसी प्रकार वैसे व्यक्ति धर्म के कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन धन का सुख, स्वर्ग का सुख, संपत्ति का सुख दिखाकर भगवान कहते हैं तू मेरा नाम तो ले ले। अब ऐसा नहीं है कि स्वर्ग आदि होते नहीं है, लड्डू तो खाने के लिए होता ही है। तो जो व्यक्ति भगवान के साथ संबंध जोड़ ले, उसको कोई चिंता नहीं होती कि मेरे आगे के भाग्य में क्या लिखा है, मुझे किसकी पूजा करनी है, वो तो सीधा भगवान के पास जाता है। इसलिए नाता एक राम से, नाता भगवान से जोड़ लो, भोले बाबा से जोड़ लो। भगवान का तो नाम लेके पुनर्जन्म के तत्काल जितने भी दुष्कर्म थे वो अपने आप भस्म हो जाते हैं। बात कहाँ अटकती है कि नाम लेने के बाद यहाँ पे तो अब हम हर हर महादेव कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही घर जाते हैं सब भूल जाते हैं। व्यक्ति के अंदर वो लालच, वो लालसा, वो कामना फिर जाग जाती है, फिर कुछ ना कुछ पाप बन जाता है, इसलिए वापस उस दुख सुख के कर्म में वो आ जाता है। वरना कोई व्यक्ति सत्संग का मार्ग ना छोड़े तो वो हमेशा आनंद में रहेगा। ये जानने की जरूरत है कि व्यक्ति के हृदय में, चाहे वो कोई भी कितना बड़ा ध्यानी ज्ञानी हो, कोई कितना बड़ा महाराज हो, जब तक मनुष्य जन्म है हृदय में लालच होगा, हृदय में लोभ होगा, विकार हमेशा रहते हैं, विकार कभी नहीं मरते, दब जाते हैं। सत्संग में आकर व्यक्ति अपने विकारों को दबा देता है, भगवान का आश्रय लेकर उनको लगभग मिटा देता है। और जैसे ही वो सत्य के आश्रय से विमुख होता है, सत्संग का सहारा छोड़ देता है, तो जैसे ही परिस्थिति मिलती है काम क्रोध वापस आ जाते हैं। आइए आज की दिव्य कथा में प्रवेश करें। कल हमने बड़े आनंद के साथ भगवान का विवाह महोत्सव मनाया, शोभा यात्रा आदि निकलवाई, तो थोड़ा सा भगवान का विवाह का भी दर्शन करें। हमने जाना कैसे सती माता ने अपना देह त्याग कर दिया। वही सती माता अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और मैना के गर्भ में अवतरित होती है। जन्म नहीं लेती, अवतरित होती है। मनुष्यों का जन्म होता है, भगवान का अवतार होता है। जन्म और अवतार में क्या भेद? बोले शंकर भगवान की जय। मनुष्य के ऊपर अपनी इच्छा नहीं होती जन्म मरण की, वो तो कर्म बंधन के कारण जन्म लेता है। पर माता स्वतंत्र है, जब चाहे जन्म ले सकती है, अवतरित हो सकती है। एक व्यक्ति कुएं में गलती से गिर गया, दूसरा व्यक्ति उसको बचाने के लिए कूदा, तो जो गिरा है उसको हम कहेंगे मरना, वो तो अपने कर्मों के कारण गिर गया इस भव सागर में, इस भवाटवी में। पर मैया तो अपनी स्वेच्छा से अवतरित हो रही है, स्वेच्छा से प्रकट हो रही है। मैना ने जब गर्भ धारण करा तो ब्रह्मा आदि देवता मैया की स्तुति करने आ गए, मैया आपका व्रत सत्य हो और आप हम पे कल्याण करें, हम पे कृपा करें। हिमालय पर्वत में अनेकों सुख समृद्धि अपने आप ही उत्पन्न होने लग गई। मैया प्रकट हुई, उन्होंने मैना को समझाया, देखो देवी तुम भूलना मत, तुम कौन हो? तुम स्वधा की पुत्री संध्या हो, तुम स्वधा की पुत्री हो और इस जन्म में
तुम मेरी माता के रूप में आई हो, इस जन्म में मैं तुम्हारी पुत्री बनूंगी, पर भूलना मत कि मैं साक्षात जगदम्बा हूँ। मेरा विवाह तो भोले बाबा के साथ ही होगा। अन्य प्रकार के उपदेश करके मैया छोटी सी कन्या बन गई। और ये देखिए, भारत की माताओं को ये सौभाग्य मिला है कि उनके ही गर्भ से असंख्य, कितने माताओं के गर्भ से भक्त का जन्म हुआ है। भारत की माताओं के गर्भ से भगवान जन्म लिए हैं। छोटी सी कन्या बन गई, सभी प्रसन्न हो गए। अब तो मैया अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी। अपनी प्रमुख सखिया जय विजय के साथ भगवान का नित्य पूजन करती। अब एक दिन समय पाकर भोले बाबा हिमालय के शिखर में तप करने आए। उन्होंने पर्वतराज हिमालय को कहा, देखो देव, मैं तप करना चाहता हूँ, मेरे तप में विक्षेप पैदा ना हो, इसलिए तुम यहाँ पर सभी को आदेश दे दो कि इधर कोई ना आए। हिमालय ने बोला, प्रभु मैं तो आ सकता हूँ आपके दर्शन के लिए। भगवान ने बोला, हाँ तुम आ जाना, अपने साथ मंत्री शंत्री को मत लाना, अकेले आना होगा तो आना। अब एक दिन हिमालय दर्शन के लिए आए और अपने साथ अपनी कन्या पार्वती को भी ले आए। भोले बाबा का मूड खराब हो गया, इसको क्यों लाए? अरे मैं वैरागी हूँ और तप करने बैठा हूँ। यद्यपि मैं निष्काम हूँ, लेकिन मुझे संसार के लोगों के लिए ये विधि स्थापित करनी है कि वैरागी को प्रगति दर्शन नहीं करना चाहिए। भोले बाबा ने फटकार दिया, डांट दिया। हिमालय पर्वतराज का तो मुंह बिगड़ गया, पर भोले बाबा को क्या कहते, नीचे सर झुका लिया। पार्वती मैया ने देखा मेरे पिताजी को डांट दिया, अच्छी बात नहीं है। पार्वती जी आज पहली बार भोले बाबा से बात करती है। कहती है, हे महादेव, अरे आप तो निष्काम हैं, फिर भी आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और आप मुझको एक बात बताइए, आप तो लिंग रूपी शिव हैं, लेकिन उस लिंग रूपी शिव में भी प्रकृति रूपी जलहरी होती है। आप प्रकृति से भिन्न नहीं है ना, प्रकृति ने आपको निगल दिया। क्योंकि यदि प्रकृति आपके साथ नहीं होती तो आप बोलते कैसे? ब्रह्म तो बोलता ही नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो, मतलब आपने प्रकृति का सहारा लिया है। आप तप कर रहे हो, आपके हृदय में तप करने की इच्छा है, यानी आप प्रकृति से भिन्न नहीं हुए। और मैं तो साक्षात प्रकृति स्वरूपा हूँ, आप मेरे सामने ऐसे कैसे कह सकते हो? भोले बाबा ने पहली ही बारी में मौन धारण कर लिया। अरे देवी जी को क्या कहूँ? भोले बाबा ने मुस्कुरा दिया, कहा इसको ला सकते हो, तुम्हारी कन्या के अंदर दिव्य ज्ञान है तो तुम उसको ला सकते हो। वो अनिश्चित सेवा कर सकती है। अनिश्चित सेवा यानी कभी कोई वैरागी आए घर में, तो माता बहने किसी वैरागी के घर गए, किसी स्थान में गए जहाँ वैरागी रहते हैं, तो अनिश्चित सेवा का उनको अधिकार होता है। झाड़ू लगा दिया, पुष्प तोड़ दिया। अब कोई कहे हम तो महाराज जी की ही सेवा करेंगे, तो वो निषिद्ध होता है। तो पार्वती मैया अब झाड़ू लगा रही है, चरण धोके चरणामृत पी रही है, पुष्प तोड़ के ले आती और रख देती कि भोले बाबा भोजन कर ले। अब यहाँ पे इंद्रदेव ने देखा, अच्छा मौका मिल गया, सामने पार्वती मैया है, आगे भोलेनाथ बैठे हैं। कामदेव को आदेश दिया, मौका है, निशाना चला दो। कामदेव थर थर कांपते हुए गया। पता है उसको कि मैंने भस्म होना है, श्राप तो मिल ही रखा है, लेकिन जगत कल्याण के लिए, भगवान की लीला हो सके, इसलिए कामदेव अपने 5 बाणों को लेकर गया। साथ में वसंत था जो कामदेव का मित्र है, मार आदि गण थे और उनकी पत्नी रति थी। अब तो एक के बाद एक बाण छोड़ना शुरू कर दिया। भोले बाबा के नेत्र खुले, सामने मैया को देखा, तो आज भोले बाबा ने मुस्कुरा दिया। भोले बाबा ने सोचा, अरे मैंने इसको देख के मुस्कुराया वो तो ठीक है, लेकिन आज मेरा चित्त इनकी तरफ खींचा चले जा रहा है।
मेरे हृदय में ये शोक पैदा कैसे हो गया। भोले बाबा ने आसपास देखा और जैसे ही वहां पर काम को देखा बड़े क्रोधित हो गए, हाहाकार मच गया। देवताओं ने सोचा कि आज पृथ्वी के लोग कहीं पतन में ना चले जाए। तुलसीदास जी ने तो वर्णन तक नहीं करा। उन्होंने लिखा कि पृथ्वी में सब काम के वश हो गए, मर्यादा टूट गई। कौन बचा जिसने भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखा? केवल वो ही बच पाए। अब तो भगवान काम के पीछे भागने लगे। तीसरी नेत्र खुल गई और जैसे ही तीसरी नेत्र खुली काम भस्म हो गया। बोले कामवर्धन भगवान की जय। काम भस्म हो गया। उसकी पत्नी रत्नी रोने लगी, प्रभु आपने मेरे पति को मार दिया, इसका कल्याण करो। भगवान ने बोला चिंता मत करो, द्वापर के अंत में कृष्ण जन्म होगा, तब तुम्हारे जो पति है ये उनके पुत्र के रूप में अवतरित होगा। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब तो पार्वती मैया कांप गई जब सामने देखा कामदेव भस्म हुआ। सब मैया के सामने ही हुआ। पर्वतराज पार्वती को लेकर वापस हिमालय में आ गए। बड़ा दुख हुआ कि भगवान ने मना करा था मत लाना, और एक लापरवाही भई कि दुर्घटना घटी। दुखी हो गया। अब एक दिन नारद जी पर्वतराज हिमालय के पास आए। उन्होंने माता के गुण आदि बताया और कहा एक दिक्कत है क्या कि विवाह पार्वती का किसी ऐसे वैराग्य के साथ होगा जो परम अद्भुत होगा, जटाधारी होगा, अमंगल वेशधारी होगा। अब तो मैना और हिमालय चिंता करने लगे, हमारी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ। नारद जी ने बोला चिंता मत करो, सारे दोष भी गुण बन जाते हैं जब महादेव की बात होती है। भस्म अपवित्र है, लेकिन जब वो भस्म भोले बाबा अपने शरीर में रमाते हैं ना, तो जब नाचते समय उनकी भस्म नीचे गिर जाती है तो बड़े बड़े वैराग्य उस भस्म को लेकर अपने माथे में लगाते हैं, बड़ी पवित्र बन जाती है। नारद जी ने बोला इनका विवाह भोले बाबा के साथ कर दो। नारद जी ने पार्वती मैया को पूजा विधि बताई, पंचाक्षर मंत्र का भी उपदेश दिया। अब तो यहाँ पे मैना मैया परेशान हो गई, मेरी बेटी इतनी कठिन तपस्या में जाएगी, तो बार बार कहने लगी अरे बेटी मत जाओ, माँ मत जाओ। तो नाम पड़ गया उमा। बोला उमा भगवती की मैया कठोर तपस्या के लिए चले गए। नारद जी को गुरु बनाते हुए भगवान की नित्य आराधना करने लगी। यहाँ पे ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वर दे दिया कि तुम्हारी मृत्यु भगवान भोले बाबा के पुत्र से ही होगी। अब तो उपद्रव चालू, तीनों लोकों में कोई पराजित करने वाला नहीं। इंद्र से झाड़ू लगवाने लगा, वरुण देवता को बोलता सफाई कर दो, ऐसा उपद्रव उसने बचाया। हाहाकार मच गया। देवों ने बोला ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा देव आपने इसको वरदान तो दे दिया, पर अब हमारी रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मा जी ने बोला भोले बाबा के पास जाओ, वही रक्षा करेंगे। अब तो यहाँ पर एक दिन हिमालय राज को स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया? बोला मैना मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक अवधूत अमंगल वेशधारी व्यक्ति बड़ा ही तेजस्वी हमारे नगर में आया है और मेरी कन्या का हाथ मांग रहा है। जब मैंने अपनी कन्या को बुलाया और उसको अर्पित करा तो उसने मना कर दिया। मेरा मन खिन्न हो गया, तभी वो अवधूत अंतर ध्यान हो गया। मैना मुझे ऐसा लगता है ये वही व्यक्ति है जिससे हमारी पार्वती का विवाह होगा। बिल्कुल सारे लक्षण नारद जी के बताए हुए ही दिखाई दे रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। अब तो यहाँ पे सारे देवता भोले बाबा के पास गए। बाबा को कहा हे देवाधिदेव महादेव, आप हमारी रक्षा कीजिए, यदि आप विवाह नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? ये तारकासुर तो हमको मार ही डालेगा। भोले बाबा ने बोला यद्यपि मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, मैं निष्काम हूँ, लेकिन जगत कल्याण के लिए मैं विवाह करूंगा।
भोले बाबा ने काम के लिए विवाह नहीं करा, भोले बाबा ने कल्याण के लिए विवाह करा कि इन देवों का कल्याण हो सके। अब तो यहाँ पे मैया पार्वती इतनी कठोर तपस्या कर रही है, धीरे धीरे करके मैया ने अन्न खाना ही त्याग दिया, इसलिए नाम पड़ा अपर्णा। बोलिए अपर्णा भगवती की। भोले बाबा ने देखा पार्वती मैया इतनी तपस्या कर रही है, तो चलो परीक्षा लो। सती जन्म में कोई परीक्षा नहीं हुई थी, स्वतः ही भगवान प्रकट हो गए थे, पर इस बार तो भगवान परीक्षा लेकर ही मानेंगे। अरे 50 रुपए का भी कोई घड़ा खरीदे ना तो बार बार ठोक कर देखता है कि मजबूत तो है। तो भोले बाबा आज परीक्षा लेके देखना चाहते हैं कि तैयार तो है मैया विवाह के लिए। और यद्यपि भोले बाबा जानते हैं कि शक्ति पार्वती स्वरूप भोले बाबा से भिन्न नहीं है, लेकिन मैया की कीर्ति का, मैया की यश का गान हो सके, इसलिए भी ये लीला करी है। सप्त ऋषि को भेजा, तुम जाओ मैया की परीक्षा लो। सप्त ऋषि गए। अरे देवी तुम तपस्या क्यों कर रही हो, तुम बड़ी सुंदर हो, हम तुम्हारे लिए वर बताएंगे। मैया ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो भोले बाबा के लिए ही तपस्या कर रही हूँ, उन्हीं को अपना वर मान चुकी हूँ। सप्त ऋषि ने बोला नहीं नहीं देवी, उनसे भी सुंदर कोई वर है, न जाने तुम्हारी बुद्धि किसने बिगाड़ दी। अरे वैकुंठ में सर्वांग सुंदर हरि है, तुम उन्हीं को अपने पति रूप में प्राप्त कर लो। पार्वती ने बोला मेरे गुरु के लिए कुछ मत कहना, मेरे गुरु का आदेश है और उनका आदेश तो मैं अपने सर में धारण करती हूँ, और अब चाहे कुछ भी हो मैंने तो पति के रूप में स्वीकार कर लिया। सप्त ऋषि ने देखा मैया परीक्षा में पास हो गई, तो सभी ने प्रणाम किया और भोले बाबा के पास बताने आ गए। आकाशवाणी हो गई, हे पार्वती तुम घर चले जाओ, अब तुम्हारी परीक्षा स्वीकार हो चुकी है। अब एक दिन भोले बाबा भी गए परीक्षा लेने, एक ब्राह्मण वेश धारण कर लिया और भोले बाबा के बारे में ही, अपने बारे में ही अनाप शनाप कहने लगे। अरे वो जटाजूटधारी सांप पहनता है, कोई घर में ना घुसने दे और तुम उससे विवाह करना चाहती हो। पार्वती मैया ने एक नहीं सुनी, भोले बाबा प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। पार्वती जन्म में बड़ा विस्तार से वर्णन है मैया की तपस्या का, बड़ी कठोर तपस्या है। भोले बाबा ने बहुत परीक्षा ली इस बार, और जैसे ही परीक्षा पूर्ण हुई तो एकदम समर्पण कर दिया माता में। अरे देवी मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ, तुम तो मेरी प्राण वल्लभा हो, मेरी प्राण हो, चलो मेरे साथ, ये लज्जा त्याग दो और कैलाश चलो। मैया ने बोला भोले बाबा ऐसे नहीं जाऊंगी, मेरे घर में आओ और मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगो। यदि मैं आपके साथ यूं ही कैलाश चली गई तो मृत्यु लोक में लोग, लड़कियां सोचेंगी, बच्चे सोचेंगे कि माता पिता से क्या पूछना, योग्य वर मिल गया तो चले जाओ। तो एक बार माता पिता की भी पूछ लेनी चाहिए। और इस बार विवाह विधि विधान से ही होगा, पिछली बार तो हमने कुछ भोजन ही नहीं कराया, केवल विवाह हुआ। इस बार सारी रीति के साथ विवाह आप मुझसे कीजिए। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, अंतर ध्यान हो गए। शंकर भगवान की जय। अब एक दिन भगवान नटवर का रूप बनाकर पर्वतराज हिमालय के राज्य में गए। डमरू बजाते हुए नाचते हुए जा रहे हैं, सभी राज्य के नगरवासी बाहर आ गए। अरे ये इतना सुंदर डमरू बजा के कौन नाच रहा है, सभी रीझ गए, प्रसन्न हो गए। आकाश में दुदुभिया बजने लगी, शंख बजने लगे, देवता भगवान में पुष्प अर्पित करने लगे। मैना, पार्वती और हिमालय राज भी बाहर आए। कौन नगर में आया है, ये आंगन में नृत्य कौन कर रहा है, आज तो भगवान ऐसा नाचे हैं, सभी मुग्ध हो गए। मैना अंदर से स्वर्ण लाई, चांदी लाई, अन्य प्रकार के वस्त्र आदि लाई दान करने के लिए। कोई पहचान ही नहीं पाए कि भोले बाबा है, क्योंकि नटवर का रूप है, यही भगवान का नटा अवतार है। मैना गई स्वर्ण आदि लेके, प्रभु ये स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण उस नटवेशधारी भगवान भोले बाबा ने बोला ये नहीं चाहिए, अगर आप प्रसन्न हो मुझसे तो मुझे वो दो जो मैं मांगूंगा। मैंने बोला क्या चाहिए आपको?
तो भोले बाबा ने बोला मुझे अपनी कन्या ब्याह दो, अपनी कन्या ही दान में दे दो। अब तो मैया तिरछी नजर से देखने लगी, अरे ये बड़ा अच्छा नटाया, इतना सुंदर नाचा और मांग कह रहा है कि अपनी ही कन्या दे दो। हिमालय जी ने देखा कि ये मैना बड़ी क्रोधित लग रही है, जाकर पूछा देवी क्या हुआ। मैना ने बोला अच्छा भला नचाया, अरे हमसे हमारी बेटी मांगता है। अब तो हिमालय पर्वत को भी क्रोध आने लगा, सोचा ये कौन है, भोले बाबा तो डमरू बजा के नाच रहे हैं। हिमालय पहचान नहीं पा रहे, तो कंफर्म करने के लिए हिमालय ने मन ही मन भोले बाबा का स्मरण किया और उनके शिवलिंग में एक पुष्प अर्पित किया। मन ही मन जब पुष्प अर्पित करते जाते, वही उस नटवर वेशधारी भोले बाबा के जटाजूट में आते जाते। समझ गए तो साक्षात भोले बाबा है। अब तो भोले बाबा अंदर ध्यान हो गए और हिमालय भगवान की नाची हुई रज में लोटपोट होने लगे। तो साक्षात भोले बाबा त्रिभुवन शंकर भगवान की जय। अब तो बात बन गई, विवाह की तैयारी होने लगी, मुहूर्त निकाला गया, ब्राह्मणों को बुलाया गया, अन्य प्रकार के संस्कार कराए गए, देवतागण भी आ गए, प्रभु आज आपकी बारात है। भगवान ने बोला मैं तो तैयार ही नहीं हुआ, मुझे तो किसी ने तैयार ही नहीं करा। कल हम भी भगवान को छोड़ के पहले ही बारात में चले गए। तो देवताओं ने बोला प्रभु आपके साथ तो इतने सारे लोग रहते हैं, आप अपने सेवकों को बुलाओ, अपने गणों को बुलाओ, वो आपको तैयार करेंगे। भगवान ने डमरू बजाया। अब तो दूर दूर से भूत कपेश आ गए, सभी गण आ गए और बोला चलो चलो तैयारी करो, तैयारी शुरू करो। कोई भस्म से पाउडर भगवान के मुख में लगाता, कोई जटाजूट बांधता, कोई सर्प रूपी आभूषण धारण कराता। भगवान कहते हैं मैं मुकुट नहीं पहनूंगा, मैं तो सर्प को ही धारण करूंगा। क्यों नहीं पहनोगे बाबा मुकुट? एक दिन तो स्वर्ण का मुकुट पहन ही सकते हो। भोले बाबा ने बोला नहीं। भोले बाबा कहते हैं मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन व्यक्ति को याद होना चाहिए कि मृत्यु अवश्य आती है। एक वृद्ध माता थी, अपनी बहू से रोज खटपट हो जाती। आज तो इतनी लड़ाई हो गई कि घर के डेहरी में आके बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, ए यमराज मुझे उठा ले, आज मेरी मृत्यु करा दे, अब मैं और नहीं जी सकती, मेरी बहू मेरी बिल्कुल नहीं सुनती। यमराज बगल से ही जा रहे थे, बोला देवी मैं आ गया, क्या काम है बता। तो वृद्ध माता ने बोला ये पत्तों का ये जो रख रखा है ना टोकरी, ये मेरे सर में चढ़ा दो, बड़ी भारी है, मरने के लिए थोड़ी बुलाया है आपको। कहने का मतलब है कोई कितना भी कह ले कि भगवान मुझे उठा ले, मरना कोई नहीं चाहता। भोले बाबा ने बोला मैं ऐसा वेश बनाऊंगा कि सभी को ध्यान रहे कि संसार से नाता तो जोड़ लो लेकिन उसमें फंसो मत। भोले बाबा कहते हैं विवाह से बड़ा कोई बंधन नहीं है, विवाह बहुत बड़ा बंधन है, तो संसार में रहो पर फंसो मत। बोले शंकर भगवान की जय। अब तो सभी भोले बाबा को तैयार करने लगे। भोले बाबा ने विष्णु भगवान से पूछा नाथ मैं कैसा लग रहा हूँ? विष्णु जी ने बोला बहुत अच्छे लग रहे हो। यहाँ पे विष्णु भगवान ने और सभी देवताओं ने सोचा ऐसा वेश धारण करा है, बहू मिले ना मिले, खाली हाथ में लौटना पड़े, चलो हम पहले ही आगे आगे निकल जाते हैं। सभी चले गए, भोले बाबा पीछे ही रह गए। अब तो भोले बाबा ने नंदीछुड़ को बुलाया, नंदी को बुलाया और नंदी जी में उल्टा सवार हो गए। अब सभी गण हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। विष्णु आदि इंद्र पहले ही चले गए। मैंने देखा कि विष्णु भगवान आए हैं, बड़ा सुंदर लग रहे हैं। नारद जी से पूछा क्या ये है वर? नारद जी ने बोला ये नहीं है, ये तो मित्र है। पीछे वरुण इंद्र आदि आ रहे थे रावत में बैठकर, अपने अपने वाहन में बैठकर। मैया ने बोला ये है वर, ये भी बड़े सुंदर है। नारद जी ने बोला ये वर नहीं है, ये झाड़ू पूजा करते हैं, वर तो अभी बाद में आएंगे। नारद जी ने देखा भगवान आने वाले हैं, भोले बाबा आने वाले हैं।
ऐसा ना हो कि मुझे मैया से प्रसाद पहले ही मिल जाए क्रोध रूपी, क्योंकि वर मैंने ही बताया है। नारद जी खिसक गए। अब तो धीरे धीरे करके सभी ने विष्णु आदि भगवान का स्वागत किया, उनको यथाउचित बिठाया। अब तो भगवान के गण दिखाई देने लग गए, बच्चे भाग गए, बड़ी अद्भुत बारात आई। माता ने बोला कैसी बारात है, दूल्हा कैसा है, पूछते हैं ना, वर को देखा कैसा लग रहा है। बच्चों ने बोला मैया दरवाजा बंद कर दो। अरे वर के घर से आया हुआ एक बाराती घर के अंदर आ गया ना तो अगली बारात देखने को मिलेगी ही नहीं। दरवाजा बंद कर दो। कांपने लगे। अब जो स्वागत करने वाले हैं वो तो बेचारे स्वागत करेंगे ही। अब तो बड़े डर रहे थे, लेकिन भोले बाबा आए तो सोचा स्वागत तो करना ही पड़ेगा। कुछ एक आदि बचा रहा। मैया भी आई थाल सजाते हुए, कहाँ है वर, आरती करो आरती करो। पहले नंदी जी की आरती करी। बोला वर कहाँ है, वर तो दिख ही नहीं रहा, वर का मुख दिखाओ। तो नंदी जी को मोड़ा और जब भगवान को देखा तो चीख निकल गई। वहीं पे आरती पटक गई, भाग गई। बोले बाबा मुस्कुराने लगे। किसी ने बोला बाबा बड़ा अपमान हो गया, घर चलो, नहीं होने वाला आपका विवाह। अपमान उल्टा और हो गया। भोले बाबा ने बोला ऐसी बात है, मुझे अपमान लगा नहीं। अरे उन्होंने देखा कि मेरे दामाद के सर में तो चंद्रमा है और जिसके सर में चंद्रमा उसको मैं आरती की थाल क्या दिखाऊं। मेरे जटाजूट में गंगा है, जिसके जटाजूट में गंगा विराजती हो उसको मैं कलश का जल क्या पिलाऊं। तो यहीं पटक के चले गए, शर्मा गए। और शायद यही रीति रहती होगी। अब तो यहाँ पे गणों ने सोचा भोले बाबा का कुछ भरोसा नहीं कि इनका विवाह हो या ना हो। हमें आज पहली बार विवाह में आने का मौका मिला है, हम अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। सभी गण निकल गए, भोजनालय में गए। कोई खीर में डुबकी लगा रहा है, कोई हलवा खा रहा है। किसी का एक मुख है, किसी का मुख ही नहीं है। कोई पत्थर चबा रहा है। बड़ी अद्भुत बारात आई है। मैं ना क्रोध कर रही है, नारद जी को बुलाओ। नारद जी कहाँ है, आज छोड़ूंगी नहीं। अरे मेरी इतनी सुकुमारी कन्या का विवाह इतना भयानक वर के साथ करा रहे हो। नारद का खुद तो घर बसा नहीं और मेरी कन्या का भी नहीं बसने देगा। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए विवाह नहीं कराऊंगी। सप्त ऋषियों ने समझाया, अरुंधति मैया ने समझाया, देवी ऐसा मत करो। मैया ने बोला यद्यपि मैं महेश्वर की ऐश्वर्य से परिचित हूँ, लेकिन जब तक महादेव एक सुकुमार वर का रूप धारण नहीं करेंगे तब तक विवाह नहीं होगा। अब तो विष्णु आदि देव गए, बोले बाबा अब तो हमारी मोचन की बात है, विवाह होना है, अब एक सुंदर वर का रूप धारण कर लो। अब तो भोले बाबा ने इतना सुंदर रूप धारण किया कि विष्णु भगवान भी फीके लगने लगे। बोले शंकर भगवान की। अब तो बड़ी रीति से विवाह होने लगा। अन्य प्रकार की रीति करी गई। अंत में एक सखी आ गई कि मुझे नेग दो। बोले बाबा ने मैं बोला कि मैं तुम्हें क्या नेग दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो अपने बगल की झोली से खतरनाक नाग निकाल दिया। बोला देवी ये ही नेग ले लो। अब उसने तो ना इधर देखा ना उधर देखा, वो सांप ऐसा फुसकारा कि देवी भागती नजर आई। सभी लोगों ने बोला देवी नेग तो ले जा लो, नेग लेने आई थी। बोले शंकर भगवान की जय। किसी ने बोला बोले बाबा आपके घर में बहू जा रही है, आपके पास सामान तो है पूरा। अरे कन्या जा रही है, घर में सुख सुविधा तो होनी चाहिए। बोले बाबा ने बोला चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उस चीज की। क्यों? बोला घर ही नहीं है। घर हो तब सामान की चिंता करो ना, घर ही नहीं है। तो ऐसी अद्भुत विचित्र बारात भोले बाबा की निकली है। भोले बाबा ने सोचा, बोले शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने सोचा अरे कन्या पक्ष के तो इतने सारे लोग हैं, भाई है, बहन है, नाते रिश्तेदार है। मेरे पास तो केवल राम भजन ही है, उसी के साथ मैं विवाह करने वाला हूँ।
अब वो गोत्र आदि पूछे तो भोले बाबा के पास कुछ बताने के लिए नहीं। पंडित जी पूछे आपके पिता का नाम क्या है, भोले बाबा चुप, क्या बताऊं। उन्होंने बोला आप विवाह कर लीजिए, बाकी चीजें देखी जाएगी। बोले शंकर भगवान की। आइए भजन के माध्यम से भगवान को बधाई दे और फिर आगे की कथा। बोले शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, शिव महापुराण की, हर हर महादेव। तो हमने बड़े संक्षेप में विवाह की कथा सुनी। देखिए मनुष्य कितना भाग्यशाली है। जो कथा होती है श्री शिव महापुराण, इसको क्या कहा गया, भगवान का वांग्मय प्रतिस्वरूप। जब कथा कही जाती है ना तो व्यक्ति के श्रोतागणों के नेत्रों के सामने मानो भगवान ही उपस्थित हो जाते हैं और हर एक शब्द में जो कहे जाते हैं वो हृदय में भगवान को, जैसे मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है वैसे हृदय में भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है। ये कथा का प्रभाव है। वो देवगण भाग्यशाली थे कि वो भगवान की कथा में गए। इतनी मंगल कथा, इतनी मंगल विवाह का उन्होंने दर्शन करा। पर ये मानव का भाग्य आप देखिए कि कितनी बार वो भगवान की कथाओं में प्रवेश कर सकता है, कितनी बार वो भगवान के विवाह के चरित्रों का गुणगान कर सकता है, उसको स्मरण कर सकता है। भक्त को भगवान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो कहता है प्रभु आप मेरे पास कितने देर टिको पता नहीं, आपके भक्त अनेक है, देखो कितने सारे भक्त आपके हैं। मैं यद्यपि आपको अपना मानता हूँ पर आप तो कितनों को अपने मानते हैं। आपके पास तो बहुत कार्य है, तो कोई गारंटी नहीं आप कितना क्षण मेरे पास रहते हो। लेकिन जो ये आपकी कथा रूपी अमृत है ना, ये सदैव मेरे हृदय में विराजित रहता है और जब कथा मेरे साथ पास होती है तब मुझे आपकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती। कथा होम्योपैथिक दवाई है, दो गोली चूसते जाओ, बीमारी भी मिटाएगा, मुंह भी नहीं बिगड़ेगा। बोले शंकर भगवान की जय। सभी रीति के साथ विवाह संपन्न हुआ। अब तुम मैना मैया ने दिव्य उपदेश माता को किया, पतिव्रता नारी का। एक ब्राह्मण स्त्री को भी बुलाया और उनके मुखार बिंद से भी अपनी कन्या को उपदेश दिया कैसे पति की सेवा करनी है इत्यादि। आजकल तो, पहले तो पत्नी व्रत ही होता था, आजकल तो पति व्रत भी हो चुका है। देखिए व्यक्ति चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष, यदि अपने जीवन में वो धर्म का साथ नहीं छोड़ता तो उसके पास इतना सामर्थ्य आ जाता है कि वो भगवान को भी नन्हे बालक बना दे। वो धर्म का सामर्थ्य है। अब किसको क्या पता कि मृत्यु के बाद कहाँ जाना है। वो जा चुके, उनको आप कॉल तो नहीं कर सकते कि दादी जी मृत्यु के बाद कैसा सफर होता है, कोई कनेक्शन तो नहीं है, केवल शास्त्र प्रमाण है। और उस समय को सुखदायी करने के लिए धर्म का अनुसरण करना पड़ता है। लेकिन यदि मृत्यु के पश्चात जो भी हो, इस जीवन में भी यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो धर्म की सुरक्षा, धर्म का साथ देना पड़ता है। कौरवों ने अधर्म का अनुसरण करा। जब तक उनके राज्य में धर्म रूपी विदुर जी थे तब तक पांडव उनका बाल बातन नहीं कर पाए, क्योंकि धर्म का रक्षण मिला था विदुर जी के माध्यम से। और जैसे ही धृतराष्ट्र ने विदुर जी को निकाल दिया, उस दिन कौरवों का पतन निश्चित हो गया कि इनकी मृत्यु निश्चित है, अब तो पास ही है। क्यों? क्योंकि धर्म का साथ छूट गया। जब तक रावण के पास धर्म रूपी विभीषण थे तब तक रावण का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाया। और जैसे ही विभीषण जी को लात मार कर रावण ने निकाला, मानो अपनी मृत्यु को न्योता दे दिया,
तो कहने का मतलब है, धर्म का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के पास इतना सामर्थ्य है कि वो त्रिलोक के देवताओं को भी बालक बना दे। माता अनुसुईया परम पवित्र नारी है, धर्म का अनुसरण करने वाली है। इनकी पतिव्रता की कहानी त्रिलोक प्रसिद्ध है। एक दिन नारद जी ने सोचा थोड़ा मैं भी आनंद लूं। अनुसुईया माता का कथा करते करते नारद जी कैलाश चले गए, वैकुंठ भी गए, फिर ब्रह्मलोक में भी गए और खूब माता अनुसुईया का गान करने लगे कि उनकी जैसी नारी और कहीं नहीं है। फिर देवियों ने सोचा अरे हम भी नहीं है, इनकी जैसी नारी कोई नहीं है, मतलब हम भी नहीं है। नहीं नारद जी, हम भी अपने पतियों की सेवा करते हैं। नारद जी ने कहा तो परीक्षण करके देख लो, पता चल जाएगा। नारद जी तो नारायण करते करते चले गए। देवियों के हृदय में ये बात रही। जब तीनों देव घर पहुंचे तो सभी ने कहा अरे देव, मैंने अनुसुईया मैया के बारे में बहुत सुना है उनके जैसे नारी और कोई नहीं है, हम भी नहीं है। आप जाइए उनकी परीक्षा लेके आइए, पता चल जाएगा आज कि सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है, धर्माचार्य करने वाली कौन है। जब देवियों ने हट करी तो भोले बाबा, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान सभी पहुंच गए माता अनुसुईया के दरबार में। देवी को आवाज लगाई, अरे मैया बाहर आओ, ब्राह्मण वेश धारण किया है। मैया आई, उनके पैरों में जल छिड़का, पानी दिया, सत्कार किया, आसन बिठाया। बोलिए ब्रह्मदेव आपको क्या दूं? ये कर्तव्य है गृहस्थ का। घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई भूखा आ जाए तो उसका भोजन कराना चाहिए। मैया ने बोला ब्राह्मण देव आपको मैं क्या दूं? त्रिदेव ने बोला हमें भोजन करना है, तो अभी मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। उन्होंने बोला ऐसे भोजन नहीं करना, जैसे माता अपने शिशु को भोजन कराती है हमें वैसे भोजन करना है। अब तो मैया को क्रोध आ गया, लेकिन समझ गई किसी ब्राह्मण के पास ये सामर्थ्य नहीं कि मुझे आके ऐसा कह दे, ये तो कोई दिव्य स्वरूप में भगवान ही आए हैं। बोला ठीक है आप बैठे रहिए। मैया अंदर कक्ष में गई, वहां से एक कमंडल लेके आई, उससे पानी हाथ में छिड़का और संकल्प करा कि यदि मैंने धर्म का साथ हमेशा दिया है और यदि मैं सच में पतिव्रता नारी हूं, तो ये जल छिड़कते ही ये तीनों देव छोटे छोटे शिशु हो जाए। और जैसे ही जल छिड़का, त्रिदेव तीनों बालक के रूप में प्रकट हो गए। अब तो सभी रुदन करने लगे और जैसे माता अपने बच्चे को दूध पिलाती है वैसे मैया ने सभी को दूध पान कराया। अब तो काफी समय हो गया, मैया उनको खिलाने लगी। त्रिदेव आपस में खेल रहे हैं और कई समय बीत गया। ऊपर देवियां सोच रही है हमारे पति नहीं आए, अरे इतना समय बीत गया है, अब तक तो परीक्षा हो जानी चाहिए थी, ऐसी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। तब तो तीनों देवी भागी माता अनुसुईया के घर में गई और जैसे ही घर में पहुंची तो देखा तीनों देव तीन बालक बन गए हैं और माता उनको शिशु की तरह खिला रही है, आनंद ले रही है माता बनने का। तीनों देवियों के हृदय में बहुत लज्जा हुई, अरे साक्षात इनके जैसी और कोई नारी नहीं, चरणों में गिर गई। मैया ने बोला अरे आप तो तीनों देवियां हैं, आप मेरे चरण स्पर्श क्यों करती है? उन्होंने कहा कि देवी यद्यपि हमने अपने देवों को आपकी परीक्षा लेने भेजा, लेकिन अब आप हम पे अनुग्रह करें, उनको वापस पुनः उनके वास्तविक स्वरूप में ले आइए। आपने इतना समय माता होने का सौभाग्य प्राप्त किया, लेकिन अब उन्हें अपने घर भी तो जाना है। तब
तीनों देवी की बात मानकर माता अनुसुईया ने वापस जल छिड़का और उनको उनके वास्तविक स्वरूप में ले आई। तीनों देव के अंश से उनको एक एक बालक हुआ। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव, भगवान विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय भगवान और प्रभु महादेव के अंश से दुर्वासा मुनि हुए। बोलो दुर्वासा ऋषि की, दत्तात्रेय भगवान की जय। आगे विस्तार से भी कथा बताई गई है भगवान के अवतारों में, पर ये अभी सुनाने का प्रयोजन क्या है? वो ब्राह्मण देवी माता को समझा रही है। देवी बड़ी बड़ी भारत में नारी हुई है जिन्होंने अपनी पत्नी व्रता से त्रिद्रोह को भी अपने सामने झुका दिया। ऐसे नारियों का स्पर्श हुआ धूल भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो इसलिए तुम भी इसी व्रत का अनुसरण करना। अब तो विदाई का समय निकट आ गया। बराती तो खुश थे कि माता जा रही है, तारकासुर का वध होगा, लेकिन मैया मैना के हृदय में बहुत दुख होने लगा। सोचने लगी कैसे अपनी बेटी को जाने दो, इतने समय से पाल पोस के बड़ा करा है। लेकिन पार्वती मैया सुखी थी क्योंकि उनका तो निश्चय हो गया था कि भोले बाबा से ही विवाह होगा। जैसे किसी कन्या का विवाह, आप घर में किसी कन्या को खूब पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, उसको ऐसे खिला रहे हो कि ये घर उसी का है, और एक दिन आप एकदम से कह दो बेटी कल तेरा विवाह है, कल जाना है, तो उस कन्या की क्या हालत होगी। लेकिन यदि आप बचपन से ही उसको ये समझाते रहो कि तुम्हारा विवाह होना है, आगे चल के तुम्हें कहीं और जाना है, तो उसको इतना दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा मैंने सुना है कि जब विवाह होता था पहले, तो पूरे इलाके को पता चल जाता था कि विदाई होने वाली है। ऐसा माहौल बन जाता था करुणा का, क्योंकि कन्या को पता नहीं होता था कि वो कहाँ जाने वाली है, किसके घर वो जाएगी, कैसा सभी उससे बातें करेंगे, कौन उसको क्या बोलेगा। पर आज का समय थोड़ा बदल गया है, आजकल तो सब पता रहता है कहाँ जाना है। तो यही विदाई मृत्यु के तरह है। यदि एकदम से व्यक्ति को पता चले कि कल उसकी मृत्यु है, तो वो दुख सहन नहीं कर पाएगा। डॉक्टर कहेगा 1 महीने बाद मरोगे, तो ऐसा हो सकता है कि 1 महीने वो देख ही ना सके, उसी क्षण मर जाए उस भय से। लेकिन जब व्यक्ति को सचेत किया जाता है, अभी आप अपने मायके में हो, कुछ समय ससुराल भी जाना है, समझा दिया जाता है, ये विवेक में बात कही जाती है, तो व्यक्ति अपने आप ही तैयार हो जाता है उस क्षण के आने के लिए। तो जब वो क्षण निकट आता है तब वो घबराता नहीं, तब तो वो निश्चिंत होकर जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय। अब तो मैया को लेकर भोले बाबा कैलाश पर्वत में आ गए। सभी देवता अपने अपने घर चले गए। अब तो सुखपूर्वक मैया भोले बाबा के साथ विराजमान हो गई। कभी भोले बाबा पुष्पों को मैया के बालों में रखते, कभी उनकी अंगूठी निकालते फिर बना देते, अन्य प्रकार के विनोद करते। दोनों ही आनंदित होने लगे। अब एक दिन भोले बाबा के दरबार में सभी देवगण आ गए और भोले बाबा को बुलाने लगे, हे महादेव हमारी रक्षा करो, आज हम पे संकट आया है। भोले बाबा बाहर आए, देखा सभी देव उपस्थित है, समझ गए। कहा देव तुम चिंतन मत करो, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आए हो। मुझे ये ज्ञात है कि तारकासुर से तुम्हारा पीछा नहीं छूटा, वो तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरे शरीर से एक दिव्य तेज निकलने वाला है, जो पूरे ब्रह्मांड में उस तेज को धारण कर सके वो धारण कर लो। अब तो भोले बाबा के शरीर से एक दिव्य तेज निकल गया और भूमि में गिर गया। सभी देवताओं ने अपने देव को आगे कर दिया, आप कुछ करो।
अग्निदेव ने कौवे का रूप बना के उस तेज को अपने मुख में धारण कर लिया। लेकिन वो तेज इतना तेजस्वी था कि अग्निदेव को तपन होने लगी। अग्निदेव तो सभी देवताओं का मुख है, तो जो अग्निदेव में आप स्वाहा करते हो वो सभी देवताओं को मिलता है। तो उस तेज की तपन सभी देवताओं में भी चली गई। सभी परेशान होने लगे, हाहाकार मच गया, क्या करे। बोले बाबा ने बोला ये तेज तुम्हारे लिए नहीं था ग्रहण करने के लिए, जाओ इस पर किसी स्त्री के गर्भ में इसको प्रतिष्ठित कर दो। अग्निदेव गए, माघ का महीना था, सप्तऋषि की पत्नियां स्नान करने आई थी। उसमें से एक अरुंधति को छोड़ के सभी को ठंड लग रही थी, कांप रही थी, ठंड के मारे टिटोल रही थी। तब अग्निदेव ने अग्नि का रूप धारण कर लिया। गर्माहट देकर वो उसके निकट गई, तो उसी के प्रकाश रूप में अग्निदेव ने वो तेज उन 6 ऋषि पत्नियों पे के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब तो ऋषि पत्नी गर्भवती हो गई। उनके पतियों ने देखा ये तो गर्भवती हो गई, उनका क्या कर दिया। वो ऋषि पत्नी गई हिमालय में, क्रोधित होकर उसका योग बल से वमन कर दिया। लेकिन हिमालय भी वो तब सह नहीं पाया। भोले बाबा का वो तेज ब्रह्मांड के आकार का हो गया, आसमान का स्पर्श करने लगा। तब हिमालय ने उस तेज को गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा से बहता हुआ वो तेज स्कंद के उसमें पहुंच गया, और जैसे ही एक किनारे वो आकर पहुंचा तो एक शिशु का रूप उसने धारण कर लिया, और नीचे स्कंद भगवान का प्रकट हो गया। बोलो कार्तिक भगवान की जय। स्वामी कार्तिकी का जन्म हुआ। अब स्कंदों के वो निकट था, इसलिए उनका नाम स्कंद रखा गया। अब तो छठों स्त्रियां आ गई। अरे तो हमारा ही अंश है, हमारा ही पुत्र है, इसको हमने धारण किया था। उन्होंने बोला मैं दूध पिलाऊंगी, मैं दूध पिलाऊंगी। तब कार्तिक भगवान ने 6 मुख धारण कर लिए और शरानंद हो गए। ये 6 ऋषि पत्नियां कीर्ति नाम से प्रसिद्ध थी, और कार्तिक भगवान इनके पुत्र माने गए। इन्होंने उनको दूध पान कराया, तो इसलिए उनका नाम कार्तिकेय पड़ा। वो स्वामी कार्तिकेय भगवान की जय। बड़ा अद्भुत बालक, बड़ा विचित्र बालक। ऊपर से देवगण देख रहे हैं, ये बड़ा विचित्र बालक हुआ है। अब तो सामने से विश्वामित्र जा रहे हैं। कार्तिकेय ने बोला आप मेरा संस्कार करो जो बच्चों के होते हैं। विश्वामित्र ने बोला मैं क्षत्रिय हूँ, अभी तक ब्राह्मण की उपाधि नहीं मिली। कार्तिकेय ने आशीर्वाद दिया, आज के बाद आप ब्राह्मणों में गिने जाओगे। वशिष्ठ आदि ऋषि भी आपका खूब सत्कार करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे संस्कार को पूरा करो। अब तो विश्वामित्र जी ने कार्तिकेय जी का जातकर्म संस्कार करा। जातकर्म संस्कार होते ही अग्निदेव आ गए और उसको पूत नाम दिया, ये मेरा पुत्र है। खूब आशीर्वाद दिया, अपना तेज प्रदान कर दिया। उस तेज को लेकर कार्तिकेय लड़ने लगे, खेलने लगे। बालक बुद्धि थी। इंद्र आदि देवता आ गए, कैसा विचित्र बालक है, विशाल शरीर वाला है, हिमालय को मार रहा है। तो इंद्र ने भी ब्रज का प्रहार कर दिया, मानो देखना चाहा कि कितना तेजस्वी ये बालक है, युद्ध कर पाएगा। ब्रज का प्रहार कर दिया। कार्तिकेय ने उस ब्रज के पहाड़ को विफल कर दिया। सभी देवता आ गए, युद्ध करने लगे कार्तिकेय जी से। कार्तिकेय ने ऐसा पराक्रम दिखाया, सभी देवता वहीं पर ध्वस्त हो गए, हार गए। सभी प्रसन्न हो गए, बड़ा विचित्र बालक उत्पन्न हुआ है। भोले बाबा ने अपने गणों को भेजा, जाओ मेरा पुत्र ले आओ। नंदीश्वर गए, कार्तिक जी को समझाया आप भगवान भोले बाबा के अंश हो, उन्हीं के पुत्र हो, चलो अपने घर वापस चलो।
अब तो नंदीश्वर के साथ कार्तिकेय घर वापस आए। बोले बाबा ने अपने हृदय से लगा दिया, तुम मेरे ही तो पुत्र हो। पार्वती मैया ने उनको दूध पान कराया। अब तो वो और पुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने जनेऊ दिया, सभी देवताओं ने कुछ न कुछ दिया, इंद्र ने ऐरावत हाथी दिया और सभी स्वामी कार्तिकेय का पूजन करने लगे। भोले बाबा ने बोला, तुम ब्रह्मांड के अधिपति होगे, इसलिए तुम स्वामी नाम से भी जाने जाओगे। जो तुम्हारा पूजन करेगा उसको तीव्र वैराग्य मिलेगा। अब तो सभी प्रसन्न हो गए। बोलो कार्तिक भगवान की। आइए हम भजन के माध्यम से स्वामी कार्तिकेय का पूजन करें, उनके चरणों में एक भजन समर्पित करें और फिर आगे की दिव्य कथा में प्रवेश करें। भगवान का स्वागत करने लगे। अब यहाँ पे एक और बात है, पार्वती मैया नाराज हो गई, देवताओं को डांटने लगे। अरे देव, इस तेज को तो मुझे धारण करना था, तुमने मेरे गर्भ का पतन करा दिया। मैं श्राप देती हूँ, आज के बाद तुम्हारी आगे संतान ही ना हो। अब जितनी हो गई, वरना इतने सारे देव हैं, आज तो अरब खरब हो जाते, पर अब देव और नहीं बटे, जितने हैं उतने ही। ये मैया ने श्राप दे दिया। उस कौवे को बोला, अग्निदेव तुम्हारे कारण भी ये हुआ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुमने कौवे के रूप में वो तेज धारण किया, जाओ सभी कौवे सर्वभक्षी हो जाओ। अब महादेव यहाँ समझाने लगे, देवी तुम साधारण स्त्री हो क्या? तुम तो त्रिलोक स्वामिनी हो, जगदम्बिका हो, अम्बे हो, तुम मेरी आराधनीय शक्ति हो। तुम अपने आप को साधारण स्त्री कैसे समझ सकती हो? और जब तुम साधारण स्त्री ही नहीं हो तो तुम्हारा साधारण संतान कैसे हो सकती है? ये तो उनकी लीला थी, मेरे संकल्प से ही ये सब हुआ है, तभी तो आज हमारी संतान हुई है। ये तुम्हारा ही पुत्र है, इसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो। अब तो सभी स्वामी कार्तिकेय की पूजा करने लगे। गरुड़ ने अपने पुत्र को दान कर दिया कार्तिक भगवान की सेवा में। गरुड़ ने अपने पुत्र को स्वामी कार्तिकेय की सेवा में दान करा। ये मयूर है जो स्वामी कार्तिकेय के हरि है, स्वामी कार्तिकेय जी की सवारी है मयूर। ये गरुड़ के पुत्र हुए। शंकर भगवान की जय। अब तो ब्रह्मा जी ने बोला, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय को मैं खिलाऊंगा। तो बोले बाबा जी ने कार्तिकेय को ब्रह्मा जी की गोदी में रख दिया। अब बालक स्वभाव ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खींचने लगे। ब्रह्मा जी ने बोला, इसको मुझसे कोई छुड़वाओ। बोले बाबा ने वापस पकड़ लिया। कभी कार्तिक जो आभूषण है सर्प, बोले बाबा के शरीर में सुशोभित है, उनको सर्पों को पकड़ के मसल देते, सभी उनको छुड़वाते। जो अन्य प्रकार की दिव्य लीला स्वामी कार्तिकेय करने लगे। समय आने पर सभी देवताओं के साथ तारकासुर के वध के लिए भी गए। तारकासुर के साथ महाभयंकर युद्ध हुआ, सभी देवगण हार गए। उस समय कार्तिकेय ने इतना भारी पराक्रम दिखाया कि वो तारकासुर गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलो स्वामी कार्तिकेय की। भैया ने संकल्प लिया कि मैं सदैव माता पिता की सेवा करूंगा, पूजन आराधना में अपने लगे रहते। अब एक दिन मैया सखी के साथ जल क्रीड़ा कर रही थी, स्नान कर रही थी। बाहर नंदीश्वर को खड़ा रखा, तुम बाहर रखवाली करना, किसी को मेरी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश करने मत देना, मैं जल क्रीड़ा कर रही हूँ। मैया चली गई, सखियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। बाहर नंदीश्वर खड़े रहे। एक दिन भोले बाबा आ गए। नंदीश्वर को बोला, मुझे अंदर जाना है।
नंदीश्वर ने हाथ जोड़े, प्रभु मैं तो आपका ही दास हूँ, लेकिन मैया ने आदेश दिया है अंदर किसी को मत आने देना, तो मैया की बात भी माननी पड़ेगी। भोले बाबा ने डांट दिया, अरे मैं स्वामी हूँ, मेरी बात नहीं मानोगे, मुझे अंदर जाने दो। ये प्रतिबिंब तो बाकी सबके लिए है, मैं तो स्वतंत्र हूँ। नंदीश्वर को डांट के फटकार के बगल में कर दिया। भोले बाबा अंदर आ गए और वापस चले गए। तब मैया ने सोचा कि मेरी सखी ठीक कह रही थी, ये जितने भी गढ़ है ना ये भोले बाबा के हैं, मेरा कोई अपना गढ़ नहीं जो मेरा आदेश का पालन कर सके। अरे भोले बाबा ने एक बार डांटा, नंदीश्वर चले गया, मैं माता हूँ, मेरी भी सुन लेता, मेरी भी सुननी चाहिए थी। तो मैया ने सोचा चलो मैं एक पुत्र का निर्माण करूंगी। आज सभी सखियां मैया को उपटन लगा रही है। उसी उपटन से, उसी मैल से मैया ने एक बालक की आकृति देकर एक पुरुष रूपी बालक सृजन करा, और जैसे ही अपनी करुणामयी दृष्टि से उसको देखा तो उसमें प्राण आ गए। प्राण आ गए तो बोलने लगा, मैया मैं आपकी क्या सेवा करूं। मैया ने देखा ये तो मेरा गण है अपना, बोलते ना प्राइवेट सेक्रेटरी, ये मेरा अपना है। खूब उसको स्नेह दुलार करने लगी थी, टॉन आदि लगा दिए, मेरा बेटा कितना सुंदर लग रहा है। मैया ने बोला मैं तुझे लाठी देती हूँ, यही तुम्हारा शस्त्र है, तुम मेरे पुत्र हो, जाओ बाहर खड़े रहो, और जब तक मैं आदेश न दूं किसी को अंदर मत आने देना। गणेश भगवान माता की आज्ञा को सिरोधार करते हुए बाहर खड़े हो गए। मैया अंदर स्नान करने लगी। बाहर गणेश जी पहरा दे रहे हैं, और आज जब भोले बाबा आए तो नंदी आदि तो इतने पुराने हैं, फटकार के भेज देते। आज देखा ये नया नवेला व्यक्ति कौन खड़ा है। भोले बाबा अंदर जाने लगे, उन्होंने लाठी दिखा दी, लाठी चार्ज कर दिया, रुक जाओ, सावधान हो जाओ, इसके आगे प्रवेश मत करना, मैया की अनुमति नहीं है। भोले बाबा ने देखा, अरे मैं लोक का स्वामी हूँ, ये मुझे अंदर जाने से मना कर रहा है। समझाने लगे, देखो तुम जिसको मैया कह रहे हो ना, मैं उसका पति हूँ, उसको स्वामी हूँ, मुझे अंदर जाने दो। भोले बाबा से गणेश भगवान ने बोला, नहीं अंदर नहीं आना। अब तो हठपूर्वक भोले बाबा आने लगे। गणेश भगवान ने एक लाठी दे ही दी। भोले बाबा ने बोला, बच्चा है, मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ कहूंगा अच्छा नहीं लगेगा, चले गए। अपने गणों को भेजा, जाओ तुम समझा के आओ, इससे पहले मेरा क्रोध बाहर आए। सभी गण चले गए। गणेश भगवान को समझाने लगे। गणेश भगवान ने बोले, क्यों आए यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं मानने वाला। अब तो जब हट करने लगे तो भोले बाबा ने युद्ध का आदेश दे दिया। सभी गण अस्त्र शस्त्र लिए गणेश भगवान में प्रहार कर रहे हैं, लेकिन गणेश जी के लिए तो एक लाठी ही काफी है सबको भगाने के लिए। सबको भगा दिया। भोले बाबा बड़े आश्चर्य में आए, अरे ये बड़ा अद्भुत बालक है, ये एक अकेला खड़ा है और इसने सभी गणों को भगा दिया। अब तो भोले बाबा ने डमरू बजाकर सभी देवताओं का स्मरण करा। सभी देवता गण आ गए। देवताओं का आदेश दिया, जाओ तुम जाओ। सभी देवगण गए। पहले समझाया बुझाया, नहीं माने तो युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। सभी को गणेश भगवान ने हरा दिया। मैया ने देखा, अंदर ही अंदर से देख रही है कि मेरे बालक में इतना अत्याचार। अरे तुम इतने दिव्य देव हो, तुम्हारे हाथ पे इतने अस्त्र शस्त्र है, और ये अभी अभी नवजात बालक हुआ है, तुम युद्ध करने आ गए। अब तो मैया ने अपने शरीर से 2 शक्तियां प्रकट कर दी, जाओ मेरे बालक की रक्षा करो। भोले बाबा ने देखा ये सभी देवता कुछ नहीं कर पा रहे। ब्रह्मा जी को बोला, तुम शांति दूत के रूप में जाओ। ब्रह्मा जी गए शांति दूत के रूप में। गणेश जी ने जाते ही साथ दाढ़ी पकड़ ली, खींचने लगे। ब्रह्मा जी ने बोला, मुझे क्यों परेशान करते हो, मैं तो शांति दूत बनकर आया हूँ, मैं तो वृद्ध हूँ,
मुझसे युद्ध मत करो, मैं तो वेद पाती हूँ। गणेश जी ने बोला, किसने बोला आने के लोग, चलो जाओ यहाँ से, मैं नहीं मानूंगा। अब तो जब बिल्कुल नहीं माने तो भोले बाबा आ ही गए। बड़ा हठी बालक है, नहीं सुनता। थोड़ा बहुत समझाया, जब गणेश भगवान नहीं माने तब भोले बाबा ने युद्ध प्रारंभ करना शुरू कर दिया और एक ही बार में कुपित होकर अपना त्रिशूल उठा लिया। महाभयंकर गर्जना होने लगी और जैसे ही उस त्रिशूल ने उस बालक की गर्दन का स्पर्श करा, गणेश भगवान जी का सर कट गया। माता को आभास हुआ, रोने लगी, भागते हुए आई। अरे भोले बाबा, ये मेरा पुत्र था, तुमने ये क्या कर दिया? अपने ही पुत्र की हत्या कर दी। अब तो इतने सारे रूपों में मैया ने अवतार ले लिया, प्रकट हो गई और संहार करने लगी। मैं इस भवात्री को नहीं छोड़ूंगी, जलाकर भस्म कर दूंगी। सभी मैया की स्तुति करने लगे, देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये तो लीला है, होना ही था। मैया ने बोला, मैं तभी शांत होऊंगी जब तुम मेरे बालक को जीवित करो। अब कैसे भी मेरे पुत्र को जीवित करो। भोले बाबा ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और सबसे पहले जो मिले उसका सर काट के ले आना। सभी गण गए, उत्तर दिशा की ओर जब गए तो एक हाथी दिखा। लाल कांति में वो हाथी था, उसका सर काट लिया और सर लाकर भोले बाबा को दे दिया। भोले बाबा ने वो सर उस धड़ से जोड़ दिया और यही गजानन भगवान हुए। बोले गणेश भगवान की जय। अब तो मैया बहुत प्रसन्न हो गई, मेरा पुत्र जीवित हो गया। उसको दूध पान पिलाने लगी, दूध पिलाया, शरीर पुष्ट हुआ, खूब आशीर्वाद दिया। भोले बाबा ने बोला, तुम बड़े पराक्रमी हो, केवल एक लाठी से सभी दैत्यों को, सभी गणों को तुमने पराजित कर दिया, सभी देवताओं को तुमने हरा दिया और एक क्षण के लिए तो मेरे दांत भी खट्टे हो गए। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जगत में पूजनीय होगे। जगत में जो तुम्हारी पूजा करेगा, चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिक कोई कार्य हो, सबसे पहले तुम्हारा पूजन होगा। तुम विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाओगे। जो गणेश जी के सर में मुख लगा था, उसका एक दांत टूटा था, तो एक दांत टूटा हुआ था। बोलो गजानन भगवान की। एक दंत प्रभु हो गए। अब तो गणेश भगवान लीला करने लगे, सभी खूब आशीर्वाद देने लगे। आइए हम भी गणपति भगवान का स्वागत करें और प्रार्थना करें, चाहे अध्यात्म हो चाहे भौतिक हो, हमारे शुभ कार्य में कभी विघ्न ना आए। इससे जब भी कथा प्रारंभ होती है, पहले मंगलाचरण होता है। गणेश भगवान नहीं रूठने चाहिए, ये रूठ गए तो कोई कार्य जीवन में हो ही ना पाए। इनकी पूजा तो सबसे प्रथम है। तो आइए हम भी एक भजन गणेश जी के चरणों में अर्पित करें और उसके पश्चात आगे की दिव्य कथा का नाश होगा। तुम दुख रहित होगे। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तुम्हारा स्मरण अवश्य किया जाएगा। गणेश जी को क्या पसंद है? दुर्वा। गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाई जाती है। कैसे चढ़ानी चाहिए? दुर्वा में उसकी जड़ ना हो, कोई सूखी ना हो, चढ़ाने वाले के 12 अंगुल हो। और कितनी चढ़ानी चाहिए? 21 चढ़ानी चाहिए। उसकी गांठ बनाकर चढ़ानी चाहिए, 3 गांठ होनी चाहिए, तब गणेश भगवान में समर्पित करना चाहिए। और जब समर्पित करे तो इस तरह से करे कि जिसका आगे वाला भाग हो वो हमारे तरफ दिखे। तो गणेश भगवान को दुर्वा बहुत प्रिय है। 21 दुर्वा 12 अंगुल लंबी 3 गांठ बांधकर उनको अर्पित कर देनी चाहिए। और क्या प्रिय है? मोदक। मोदक भी बहुत प्रिय है। तो जितने आपका सामर्थ्य उतना मोदक चढ़ाए। अब कोई कहता है, कोई तो 1 लाख संत आदि जितने भी ब्राह्मण आदि हैं, वो लाखों में गणेश जी को मोदक चढ़ाते हैं।
और जब लाखों मोदक चढ़ाने की बात आती है तो मनुष्य समझदार है आज का, मोदक का साइज छोटा कर देता है। वो कंची नहीं होती, उतने साइज से चढ़ाते हैं, ये लाख हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जितनी श्रद्धा हो उतना अच्छा से चढ़ाओ, भले एक चढ़ाओ पर अच्छे से चढ़ानी चाहिए। मैया ने गणेश भगवान को लाल वस्त्र पहनाए हैं और लाल कांति उनके शरीर से झलक रही है। मैया ने बोला तुम्हारी लाल कांति सिंदूर जैसी है, इसलिए आज से तुम्हें सिंदूर से तुम्हारी पूजा होगी। हमारे उसमें गणेश भगवान जी और हनुमान जी को सिंदूर से ही पूजन किया जाता है, सिंदूर अर्पित किया जाता है। गणेश जी को घी मिश्रित सिंदूर अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पित किया जाए। बोले हनुमान जी भगवान की जय। ये भी शिव अवतार ही है, रुद्र रूप ही है। एक महाराज जी तो कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शिव जी ही केसरी के नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। इनकी भी कथा आगे आएगी। एक बार माता सीता सिंदूर लगा रही थी, हनुमान जी ने देख लिया, पूछा देवी, पूछा मैया आप ये क्या कर रही हो? बोला हनुमान जी मैं ना सिंदूर लगा रही हूँ। पर क्यों लगा रही हो? बोला आपके देव को बहुत पसंद है, हमारे स्वामी राम जी को बहुत प्रिय है। अच्छा प्रिय है? बोली हाँ, इसको लगा के ना वो खुश होते हैं। तब तो हनुमान जी ने कट्टों भर सिंदूर बुला दिया और घी मिश्रित करके अपने शरीर में लगाने लगे। सोचा जब इतना सिंदूर लगा के राम जी प्रसन्न हो जाते हैं तो मैं जब पूरे शरीर में लगा दूंगा तब कितने प्रसन्न होंगे। तो पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर राम जी की सभा में प्रवेश कर दिया। सभी लोग देखने लगे आज हनुमान जी को क्या हो गया, पूरे लाल लाल बन के आ रहे हैं। बचपन में तो सूर्य देव को लाल समझ के निकल गए थे, आज तो खुद ही बन गए। सभी हंसने लगे और राम जी भी खूब हंसने लगे। जब हनुमान जी ने देखा कि राम जी इतना प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो गए। देखो मेरा सिंदूर लगाना काम आ गया, प्रभु खुश है। बड़ी प्रसन्नता उनको होने लगी। तो कहने का मतलब है गणेश भगवान और हनुमान जी का सिंदूर से पूजन होता है, उनको ये बहुत प्रिय है। बड़े गणेश भगवान की जय, श्री शिव महापुराण की जय। देखिए पूजा तो मन से होती है। सबसे बड़ी पूजा है धन्यवाद। आप आज कथा में आए, कितना मैं धन्यवाद करा प्रभु, आपने पैर दिए, हमने इनका कुछ उपयोग करा, सही जगह उपयोग करा। वाणी दी तो आपके गुणों का गान कर रहे हैं, कान दी तो आपके गुण सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद। व्यक्ति बहुत परेशान होता है और तब तक परेशान होता है जब तक उसको ऐसा लगता है कि उसको तो और मिलना चाहिए था। इसलिए प्राप्त को ही पर्याप्त समझो। रोज उठो तो पहले धन्यवाद करो, भगवान आज ये नेत्र खुल गए। कितनों के तो रात को ही बंद हो जाते हैं, सुबह देखने का मौका तक नहीं मिलता। इसलिए आज जब कथा के बाद घर जाओ तो क्या बोलो, भगवान तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारा धन्यवाद है कि आज मैं उठा, तुम्हारी कथा श्रवण करी और अब आपकी ही सेवा में, आपके ही स्मरण में समाधि लगा के सोने वाला हूँ। तो कल जब नेत्र खुले तो पहला स्मरण आपका ही बना रहे। इसलिए धन्यवाद करना चाहिए। व्यक्ति को आदत नहीं है। एक स्त्री, एक कन्या को इसके भाई ने एक नथ दी, बड़ी सुंदर स्वर्ण की नथ थी, रत्न उसमें लगे थे। नथ पहन लिया कि कोई मेरी तारीफ करेगा। कोई भी पूछता ही नथ, बोले मेरे भाई ने दी है, ये सुंदर नथ मुझे मेरे भाई ने दी। अच्छा बड़ी सुंदर लग रही है। एक संत ने देखा जगह जगह लोगों पे जाकर अपनी नथ दिखा रही है, खूब अपने भाई का धन्यवाद कर रही है। उसको बुलाया, इधर आओ। बोले ये तो नथ है, मेरे भाई ने दी। संत ने बोला भाई ने एक नथ दी तो उसका जगह जगह जाकर धन्यवाद कर रही हो, और भगवान ने जो नाक दी, अगर ये नाक नहीं होती तो नथ कहाँ लगाती। इसलिए सबसे बड़ी पूजा है भगवान का धन्यवाद। मंदिर में जाओ, सबसे पहले भगवान को प्रणाम करके धन्यवाद करो।
भगवान ने तुम्हारे मंदिर तक आए, तुम्हारा शिखर मैंने देख लिया, उसी में धन्यवाद हो जाना चाहिए। यहाँ पे पूजा बहुत लोगों की हो रही है, पता नहीं चल रहा। जो पशु पक्षी आसपास जा रहे हैं ना, उनके कानों में जो भगवान का नाम जा रहा है, उनको भी पुण्य मिल रहा है। जो गाड़ी चलाते हुए यहाँ से रफ्तार से जा रहे हैं, जो एक नाम उनके कान में शंकर पड़ रहा है, वो सब उनकी पूंजी के रूप में एकत्रित होती जा रही है। इसलिए मंदिर का शिखर भी दिख जाए, कोई भक्त मिल जाए तो पहले धन्यवाद। और जब मंदिर से बाहर जाओ तब क्या मांगोगे? प्रभु कल भी बुलाना। और उधर ही बुला रहे तब तो नहीं आ पाएंगे, पर तुम्हारे मंदिर तक तो तुम बुला सकते हो। और देखिए वो एक दिन आना जरूर है, कोई नहीं बचा है। इसलिए जितना समय हो भगवान का धन्यवाद करते चलो और नाम को मत बोलो। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण। Hey,